गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे विश्व भर में कोविड पेंडेमिक चल रही है। इसी के तहत जो सेकेंड वेव, अभी हम लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है, अभी भी आपको केसेस पैन इंडिया मिल ही रहे। तो बेहतर यही है कि अभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाली जो थर्ड वेव है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसके तहत मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें बताना चाहता हूँ जो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज होगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और पूरा देश वैक्सीनेशन को के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है। तो उसी तरीके से हम लोगों को जिसको हो सकता है वैक्सीनेशन लगे, मतलब ये कि जो 18 साल से जो लोग ऊपर के हैं उनको जब भी मौका मिले, जिस भी तरह से अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो उनको अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भारत सरकार ने पहले ये हो रहा था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए मना हो गया था, लेकिन अभी आईसीएमआर की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से वो भी वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल, हम सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इवन वैक्सीनेशन हमको अगर हो भी गया है, हमारा वैक्सीनेशन हो गया है, तो भी हमको प्रॉपर जो कोविड प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि घर में हमारे बच्चे हैं और पेरेंट्स जो हैं नॉर्मली वर्किंग होते हैं और वो लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी जाकर के अपनी सर्विस करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर उनको तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो वैक्सीन नहीं लगी है, और आजकल जो जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से जो मौसम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से भी अगर हम इसको देखते हैं तो अलग अलग तरह की बीमारी जो है वो फैल सकती है। तो अगर हम लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद भी अगर हम लोग जो प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मास्क लगाना, हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोना, नाक को और मुंह को बार बार ना छूना, इसी तरह से 2 गज की दूरी का जो प्रोटोकॉल है, इस तरह से हमको ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। जहां तक हो सके हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारे लिए कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ना हो तब तक हमको बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर हम जाते भी हैं तो घर आकर के हम लोगों को प्रॉपर अपने सारे कपड़े चेंज करके फिर फैमिली के साथ बैठना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कोशिश कराइए जाए कि जो बच्चे हैं घर के उनको हॉस्पिटल ना लेके जाएं, अवॉइड करें। हो सके तो बच्चों को जितना हो सके उनको घर में रख करके घर में उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, इस तरह की कई चीजें कराई जा सकती हैं, जिससे जो लंग्स कैपेसिटी है, क्योंकि जो कोविड का जो वायरस है वो हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो अगर हमारा लंग्स मजबूत रहेगा, हमारा लंग्स स्ट्रांग रहेगा, तो हमारे ऊपर और बच्चों के ऊपर इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए बच्चों को और बड़ों को, सभी लोगों को योग और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब जैसे लोग अभी ये बोलते हैं कि आजकल मौसम ऐसा है तो हम क्या एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी इस केस के लिए। और जैसे बच्चे हैं वो एक्सरसाइज से हमेशा अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो आप उनको बलून दे दीजिए। बलून जितना बच्चे फुलाएंगे उनकी लंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, और लंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा कि उनके जो लंग्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और इस तरह की चीजों को हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि लोग बीमार पड़े और उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया। कभी भी किसी भी तरीके में कभी कुछ भी हो जाए, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करने में आपको तो केवल दवा के बारे में पता है और ओवर द काउंटर्स मेडिसिन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। बट ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ले लेंगे जाके, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी दवाइयां आपको खानी है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये हमारा गूगल ज्ञान है, गूगल ज्ञान से हमेशा बचना चाहिए।
क्योंकि गूगल जो है वो हम लोगों को केवल बुकिश नॉलेज दे देगा, वहां तक ठीक है, लेकिन हमको किस तरीके से अभी जो फर्स्ट वेव हुई, सेकेंड वेव हुई, ये जिनको इस चीज की नॉलेज है, जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है, जिन्होंने इसके बारे में पूरा आइडिया है, वो डॉक्टर्स हैं और उनसे बेहतर इस चीज के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और इसी के साथ जो आप लोग खाना खाते हैं, खाने में आप लोगों को जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कैलोरी मिलेगी बट न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। तो इससे आपको जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। आजकल विटामिन सी, और विटामिन सी का तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है, तो विटामिन सी का पूरा इस्तेमाल करें। मौसम जो आजकल गर्मी का है, इसमें जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, अपने आप को प्रॉपरली रिहाइड्रेट रखिए। रिहाइड्रेशन से क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट रहेगी और आपके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो आपके ऊपर वायरस का जो अटैक है वो कम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप लोगों से जस्ट यही गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग अपना पूरा और अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।